मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे बिहार के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर पटना से है, जहां सत्ता में वापसी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आए। साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां पत्थर खदान से 2 मासूमों के शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। मुंगेर में 5 साल पहले प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान और लोहिया स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे बिहार में स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जो शुरुआत में काफी प्रभावी और साफ सुथरा था, लेकिन समय के साथ इसकी स्थिति बिगड़ती गई। पंचायत प्रतिनिधियों और ब्लॉक कमिश्नर की ओर से भर्ती किए गए सफाई कर्मियों को टूटा फूटा ठेला और डब्बा मिला है। हाथ में ग्लव्स और वर्दी नहीं है, बावजूद इसके वे रोजाना अपने ड्यूटी पर आते हैं। सफाई कर्मियों ने बताया कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कई बार मीटिंग में आश्वासन दिया कि नया ठेला, डब्बा और ग्लव्स दिए जाएंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। ठंड के मौसम में भी बिना सुरक्षा उपकरण के कचरा उठाना उनकी सेहत के लिए जोखिम बना हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि अब बिहार में भाजपा की सरकार बनने के बाद देखना होगा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और पंचायत प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करते हैं। काम कर रहे 4 साल से, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। ठेला तो कंडीशन में नहीं है, डिब्बा भी कंडीशन में नहीं है। कचरा जो फेंकते हैं एकदम कचरा नहीं रहता है। तो क्या करते? कचरा डिब्बा में पूरा उछाड़ के कचरा रखते हैं, बुरा पूरा। बोले हैं तो कह रहा है कि अभी काम चलाइए, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। 6 महीना से बोल रहे। एक बार फेंक के दोबारा ना पड़ता, डिब्बा एक भी सही नहीं, ना ठेला कंडीशन में। बोले हैं मीटिंग में, डीसी सर था, पंचायत सेवक है, सुपरवाइजर है, और किसको बताएंगे। ग्लव्स तो है नहीं, एक ही बार जो मिला था, फिर दोबारा कुछ नहीं मिला है, ना वर्दी मिला है न ग्लव्स मिला है। शरण ताती, रामपुर पंचायत, वार्ड नंबर 8। मुंगेर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। बिहार की सियासी हवा में इस बार रोजगार और पलायन प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे। जनता ने साफ संदेश दिया कि अब वादों का नहीं, अमल का समय है। इसी संदेश को जमीन पर उतारते हुए सत्ता में वापसी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आए और बिहार में औद्योगिक विकास की नई मुहिम छेड़ दी। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने जैकेट निर्माण इकाई का मुआयना किया। इसके बाद सैनिकों के लिए जूते बनाने वाली कंपटेनिस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का निरीक्षण किया। यहां मजदूरों और तकनीशियनों के बातचीत के दौरान एक रोचक तथ्य सामने आया कि ये फैक्ट्री रूसी सैनिकों के लिए जूते एक्सपोर्ट करती है, वो जूते जो रूस यूक्रेन युद्ध में उपयोग किए जा चुके हैं। ये जानकारी सुनकर मुख्यमंत्री का चेहरा उत्साह से भर उठा। इसके बाद वे ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री पहुंचे, जहां उन्होंने श्रमिकों से बात की। जानकारी मिली कि फैक्ट्री में काम करने वाले अधिकांश मजदूर स्थानीय हैं। निरीक्षण के दौरान मौजूद वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल ने कहा, सरकार ने रोजगार देने के लिए बड़े पैमाने पर उद्योगों का रास्ता खोल दिया है। चुनाव से पहले एनडीए ने वादा किया था कि राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए जाएंगे और पलायन की समस्या को खत्म किया जाएगा। हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का ये निरीक्षण दर्शाता है कि नीतीश सरकार अपने औद्योगिक रोडमैप पर तेजी से आगे बढ़ रही है। पटना से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के धौलार थाना क्षेत्र में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक पत्थर खदान से 2 नाबालिग बच्चों के शव बरामद होने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृत बच्चों की पहचान इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के नावाडी गांव निवासी 14 वर्षीय सुधीर पाल और 12 वर्षीय प्रदीप पाल के रूप में हुई है। दोनों आपस में चचेरे भाई बताए जाते हैं। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे रविवार दोपहर से लापता थे। सोमवार सुबह खदान के पास से गुजर रहे ग्रामीणों को बच्चों की साइकिल और कपड़े लावारिस हालत में मिले, जिसके बाद शक गहरा गया। ग्रामीणों ने खदान में उतरकर तलाश शुरू की और कुछ ही देर में दोनों बच्चों के शव पानी से बाहर निकाले। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही धौलार और इंद्रपुरी पुलिस के साथ डेरी एएसपी अतुलेश झा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला नहाने के दौरान डूबने का प्रतीत होता है,
हालांकि हर पहलू पर गहन जांच की जा रही है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक की लहर है। क्या शव बरामद हुई है, क्या कुछ जानकारी है इसमें? कल संध्या में इंद्रपुरी थाना को सूचना मिली कि नावाडी के 2 बालक जो अपने घर से निकले हुए हैं उनके मिसिंग की कंप्लेन वहां मिली थी। इंद्रपुरी थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी रात उनको ढूंढने का प्रयास किया है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि धौधार क्षेत्र में एक डबरा है जहां पे पानी जमा था, उसके बाहर इनकी साइकिल देखी गई है और कुछ कपड़े देखे गए। तो यहाँ पर गोताखोरों की मदद से, धौधार थाना की मदद से जो दोनों मृत बच्चे बालक हैं उनकी लाश बाहर निकाली गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग यहाँ पर तैरने के लिए, नहाने के लिए आए थे और इस क्रम में ये घटना घटी है, क्योंकि अचानक से बीच में जो है काफ़ी गहरा गड्ढा है वहाँ पे। लोकल प्रशासन को सूचना दी गई है, पोस्टमार्टम के लिए बेहतर कार्रवाई की जा रही है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।